स्वामी जी, आपने बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर किया कि काढ़े को लेकर के लोग अक्सर ये सोचते थे कि काढ़ा जो है वो गर्म है, लेकिन उसकी तासीर को उसे ठंडा करके इस्तेमाल किया जाए तो बदला जा सकता है। और स्वामी जी, कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं जब प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन ली, वो लोगों से बात कर रहे हैं और उसके बाद ये वो वैक्सीन है जो प्रधानमंत्री को दी गई है। स्वामी जी, ये अपील लोगों से कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि जिनको सेकेंड फेज में जो लोग एलिजिबल हैं वैक्सीन लेने के लिए, उन्हें वैक्सीनेशन लेना चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए कि और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप भी इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों से, तो आप भी कह दीजिए। मैं सबसे यही कहूँगा कि जिसकी बारी आए अपनी बारी पर वैक्सीनेशन करवाएं। और वैक्सीनेशन के समय मैं 3 चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अपनी बारी पर वैक्सीनेशन करवाएं, पहली और दूसरी वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाएं। और उस वैक्सीनेशन के समय भी लोगों को अक्सर बुखार और बदन टूटने की समस्या एक कॉमन उसका कॉम्प्लिकेशन है, उससे बचने के लिए प्राणायाम कभी भी ना छोड़ें। उसके साथ साथ गिलोय तुलसी का काढ़ा भी पीते रहें और अपनी इम्यूनिटी को कंटिन्यू, देखिए वैक्सीन से एंटीबॉडी पैदा होंगे। अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए अपने खान पान से लेकर के अपने जीवन शैली को अच्छा रखें। कुछ लोग अभी थोड़ा सा लेजी हो गए, उन्होंने अब पहले तो अपने खान पान पर बहुत ध्यान दिया था, फिर वही जंक फूड, फिर वही फास्ट फूड, फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान। फिर देखो अब कैसे कर पाएंगे रोगों से जंग, कैसे लड़ पाएंगे जिंदगी की जंग, और कैसे जीवन में अच्छे रंग भर पाएंगे। इसलिए योग के रंग इंडिया टीवी के संग, स्वामी रामदेव के संग, हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन के संग जो है वो हमारे जीवन में कभी हमें छोड़ना नहीं है। ये मैं वैक्सीनेशन के साथ में जोड़ रहा हूँ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करते हुए जीवन नैया तभी पार होगी। तो योग करते रहिए। और स्वामी जी, आप ये बार बार जो कह रहे हैं कि अपनी बारी आने पर, मतलब ये कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, योग करते रहिए, योग से सुरक्षा चक्र बनाए रखिए और जब बारी आए तो वैक्सीन ले लीजिए। अच्छा, इसी तस्वीर से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने ये बोला कि जब बारी आए, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीआईपी कल्चर को किस तरीके से किल किया है। जब उनकी बारी आई तब उन्होंने वैक्सीन लगवाई, जब वो एलिजिबल थे तब उन्होंने वैक्सीन लगवाई, वरना वो तो प्रधानमंत्री है, पहले चरण में ही लगवा लेते। ये बहुत बड़ी बात कही आपने मीनाक्षी जी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने धीरज रखा, ऐसे हम सबको धीरज रखना चाहिए। और मैंने भी कहा हुआ है कि मैंने और मीनाक्षी बहन ने हमने भी अपना नाम अंतिम सूची में इसलिए लिखवाया हुआ है, हम रोज योग करते हैं, अपनी जीवन शैली को अच्छा बना के रखते हैं, इसलिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। सर्वांगासन, हलासन भी और चक्रासन भी फेफड़ों के लिए। तो अपनी बारी का इंतजार करें। तो यदि आवश्यकता पड़ी, हो सकता है तब तक कोरोना के बादल छटी जाएं। और स्वामी जी, हड़बड़ाने की जरूरत तो इसलिए भी नहीं है कि हम तो पड़ोसी देशों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तमाम देशों तक हमने वैक्सीन पहुंचाई है, तो अपने लोगों को तो वैक्सीन हम लगाएंगे ही लगाएंगे। और उसका प्रॉपर इंतजाम किया गया, उसका पूरा सिस्टम तैयार किया गया, मैकेनिज्म बनाया गया है कि पहले किसको जरूरत है, उसके बाद किसको जरूरत है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और जब आपकी बारी आए तो अपनी बारी से ही वैक्सीन जरूर लें। तब तक धीरज के साथ योग करते रहें जी। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य ये धर्म का पहला लक्षण का है। पेशेंस रखो, योग करते रहो। और कोरोना से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के जो इनकरेबल डिजीज हैं, उनकी जंग को हमने जीता है योग से। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ ये गोमुखासन एक तरफ से दूसरी तरफ से करें, अपने फेफड़ों को मजबूत करें। तो अभी हम बात कर रहे थे सर्दी, जुकाम, बुखार, इसी सीजन में पेट भी बहुत गड़बड़ होता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो पेट को गड़बड़ होने से बचाने के लिए मिट्टी की पट्टी से लेकर के जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी के पानी से लेकर के और
फलाहार से लेकर के और उपवास से लेकर के बहुत कुछ हमने बताया हुआ। आज हम ये बताना चाहते हैं, सबसे अच्छा होता है पेट के लिए अनार और सेव। आज अनार और सेव के जूस की रेसिपी भी बताने वाले हैं और सबको ये कहने वाले हैं कि सप्ताह में कम से कम एक बार अनार नाश्ते में केवल अनार लेना और कुछ नहीं लेना। और जिनका बहुत ही पेट गड़बड़ है तो रोज थोड़ा सा अनार और थोड़ा सा सेव ले ले। नहीं तो जो स्वस्थ व्यक्ति वो भी सप्ताह में एक बार अनार और एक बार सेव का ही नाश्ता करे। एक दिन केवल जो है वो पपीते का नाश्ता करे, एक दिन केवल ओट्स खाए, एक दिन केवल दलिया ले, एक दिन केवल अंकुरित लें, एक दिन केवल जो है लौकी का जूस पिए। और जिनको डायबिटीज हो खीरा करेला टमाटर लौकी सब मिला करके एक दिन वो खाली वेजिटेबल जूस पिए। ऐसी छोटे छोटे करेक्शन लेने से पूरी जिंदगी हमारी उत्सव बन जाती है, जीवन में आरोग्य के रंग भर जाते हैं। तो खैर अभी तो हमने ये थोड़ा अब योगाभ्यास तो पूरे बता दिए। फेफड़े के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है प्राणायाम। तो ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये तो हम बताते हैं रोज। प्राणायाम करने से फेफड़ों के जो हमारे 7 करोड़ से भी ज़्यादा जो एल्वोलाइज हैं वो पूरी की तरह और 37 ट्रिलियन जो हमारे सेल्स हैं, अष्टचक्र द्वारा 72,72,10,201 नाड़ियाँ है, वो सब पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं रोज सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके ऐसे प्राणायाम जरूर करें स्वामी जी। और प्राणायाम के साथ में युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः योगस्थः कुरु कर्मणि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पूरे जीवन को साधना, यही है साधना। साधन है ये शरीर, इसको साधो साधना से। और शरीर इंद्रियों और मन प्राण विचारों के गुलाम मत बनो। आप शरीर इंद्रियों मन प्राण विचार भाव संवेदना इनके स्वामी हैं। इस पर स्वामित्व, इन पर आधिपत्य पाने के लिए प्रतिदिन हमारे साथ इंडिया टीवी पर योगाभ्यास करें तो आप स्वामी जी मौसम की जो जंग है, रोगों की जो जंग है, इनको लड़ सकेंगे और जीवन में दिव्यता के रंग भर सकेंगे।